नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। बीसी सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की 16 अगस्त जो चल रही है शुरू हुई हड़ताल ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चेतावनियों, अंतिम अल्टीमेटम और अपीलों के बावजूद भी देखा जाए तो अधिकांश कर्मी काम पर नहीं लौटे। विभाग ने 3 सितंबर शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी थी। इस डेडलाइन तक केवल 3295 संविदा कर्मी ही काम पर लौटे, बाकी हजारों कर्मचारी हड़ताल पर अड़े रहे। परिणाम स्वरूप क्या निकला? विभाग ने कहा कदम उठाते हुए 7480 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हड़ताल ने विभागीय कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे। विभाग ने मजबूरी में आकर यह सख्त कदम उठाया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब हड़तालियों को वापस नहीं लिया जाएगा। विभाग अब नई नियुक्तियों की तैयारी में लग चुकी है। इस महीने के अंत तक बता दें विज्ञापन जारी भी किया जाएगा। लक्ष्य है कि चुनाव की घोषणा से पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, यानी हड़तालियों की जगह अब नए कर्मियों को रखा जाएगा। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर सिस्टम किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। हड़ताल पर गए कर्मियों का पक्ष भी सामने आया है। वे नियमित सेवा और ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि उनसे स्थायी कर्मचारियों जितना ही काम लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें स्थायित्व और सुविधाएं नहीं दी जा रही। उनका आरोप है कि वर्षों से लगातार काम कराने के बावजूद भी संविदा कर्मचारियों की अस्थिर स्थिति में रखा गया है। यही कारण है कि उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना। बिहार में 12,500 से अधिक विशेष सर्वेक्षण कर्मी कार्यरत हैं। इस हड़ताल में बता दें अधिकांश शामिल हो गए हैं। नतीजा क्या निकला? यह हुआ कि विभाग का कामकाज लगभग ठप हो गया। भूमि संबंधी सर्वेक्षण रुक गए। नक्शा निर्माण और कागजात की दुरुस्ती पर असर पड़ा। राजस्व मामलों का निपटारा भी बाधित हुआ। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग अपने जमीनी संबंधी कामों के लिए भटकने लगे। जनता परेशान हुई तो सरकार पर दबाव बढ़ गया कि कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं जाए। सरकार ने पहले चेतावनी दी, अपील की, अंतिम अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कर्मचारियों ने अपने स्टैंड से पीछे हटने से इनकार कर दिया। विभाग ने तब मजबूरी में कठोर कार्रवाई की। अब जाकर 7480 परिवारों में संकट आ गया है। नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी सरकार के फैसले से आहत हैं। वही सरकार का कहना है कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई बहाली से विभाग को उम्मीद है कि कामकाज पटरी पर लौट आएगा, लेकिन पुरानी मांगें अभी भी अधूरी रह गई है। संविदा कर्मियों की नाराजगी आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रह सकती है। जनता चाहती है कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकाले। भूमि सुधार और सर्वेक्षण का काम लोगों की बुनियादी जरूरत है। इसे रोके रखना किसी के भी हित में नहीं है। अब देखना यह होगा कि नई नियुक्तियां कितनी जल्दी होती है और विभाग चुनाव से पहले अपने काम को पटरी पर ला पाता है या नहीं। यह काम ऐसे ही अटकी हुई रहती है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि संविदा कर्मी कौन सा सख्त रुख अपनाते हैं और विभाग फिर कौन सा नया फैसला सुनाते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।